अमीर हमजा अपने लश्कर को लेकर हफ्त मुल्क की जानिब रवाना हुए। कारिन भी 12,000 सिपाहियों के साथ उनके लश्कर में शामिल था। 8वें दिन ये लश्कर एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचा जहां आदम था ना आदमजाद, ना साया ये पानी। जमीन पे हर तरफ रेत ही रेत और आसमान पर चमकता हुआ सूरज। अमीर हमजा ने कारिन से पूछा, क्या हमें इस रेगिस्तान में से गुजरना पड़ेगा? ये तो आपकी मर्जी पर है। कारिन ने जवाब दिया, अब देख रहे हैं कि यहां से 2 रास्ते हफ्त मुल्क की जानिब जाते हैं। एक रास्ता 20 रोज का और दूसरा 3 रोज का है। दूसरे रास्ते पर चलीं तो हम 3 दिन बाद हफ्त मुल्क के पहले शहर में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि इस रास्ते में पानी का एक कतरा भी ना मिलेगा। पानी का जखीरा तो हमारे पास काफी है। अमीर हमजा ने कहा, इसलिए 20 दिन क्यों ज़ाय किए जाएं? बेहतर यही है कि 3 रोज वाले रास्ते पर चलें। लश्कर इसी राह पर चलने लगा। रेगिस्तान ऐसा उजाड़ था कि दिल दहलता था। कारिन का कहना सही निकला। वाकई इस राह में पानी कहीं भी ना मिला। अमीर हमजा और उनके साथियों को उम्मीद थी कि चौथे दिन हफ्त मुल्क के पहले शहर में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन चौथा दिन भी गुजर गया और यह हैबतनाक रेगिस्तान खत्म ना हुआ। लश्कर वालों ने इस उम्मीद पर कि चौथे रोज पानी मिल जाएगा, दिल खोलकर पानी पिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पानी का जखीरा खत्म हो गया और अब किसी की छागल में एक कतरा पानी भी ना था। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। हर शय तपकर तांबे की मानिंद सुर्ख हो गई थी। सवारों और उनके घोड़ों की प्यास के मारे बुरी हालत थी। तालू चटक रहे थे और होंठ खुश्क थे। अमीर हमजा ने कारिन से कहा, तो कहता था कि 3 दिन बाद हफ्त मुल्क के पहले शहर में पहुंच जाएंगे, मगर आज चौथा दिन है और सहरा खत्म होने में नहीं आता। लश्कर में पानी की एक बूंद भी बाकी नहीं रही। अब बता क्या किया जाए? कारिन ने हाथ बांध कर जवाब दिया, जनाब आली, बंदे की इसमें क्या खता है? 12 बरस पहले जब मैं इस रास्ते से गया था तो 3 दिन बाद ही हफ्त मुल्क में पहुंच गया था। ऐसा मालूम होता है कि इस मुद्दत में रास्ते की शक्ल बदल गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पानी की तलाश में जाऊं। जाओ, लेकिन जल्दी आना। कारिन दिल में खुश होता हुआ अपने जवानों के पास आया। उन्होंने अपने पीने के लिए 5 दिन का पानी छुपा रखा था और वो चुपके चुपके अपनी प्यास बुझा रहे थे। कारिन ने इनसे कहा, घोड़ों पर सवार होकर चलने के लिए तैयार रहूं, मैं जाकर हमजा को जहर देता हूं। जो ही तुम्हें खबर मिले कि हमजा का काम तमाम हुआ, इसी वक्त उसके लश्कर पर हमला कर देना। हमजा के सिपाही प्यास से तड़प रहे हैं। इनमें लड़ने की बिल्कुल सकत नहीं। वो तुम्हारा हमला से ना सकेंगे। वो अपने लश्कर को खूब सीखा पड़ा कि अमीर हमजा के पास वापस आया। इसके हाथ में पानी की छागल थी जिसमें उसने जहर मिला दिया था। पानी कहीं से मिला? अमीर हमजा ने पूछा, जनाब, इस इलाके में पानी दूर दूर तक नहीं है। 1 दिन और सफर कीजिए। मुझे यकीन है कि अगले पड़ाव पर पानी जरूर मिल जाएगा। पानी के 1-2 घूंट मेरी छागल में बच रहे हैं, इजाजत हो तो हाजिर करूं। ये कहते ही इसने प्याले में पानी भरा और अमीर हमजा को पेश कर दिया। प्यास के मारे अमीर की हालत बड़ी खराब थी। बेइख्तियार प्याला हाथ में पकड़ लिया, मगर होंठों से लगाना चाहते थे कि एक ख्याल आया। दिल में कहने लगे, ये अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं तो अपनी प्यास बुझा लूं और मेरे दोस्त प्यासे रहें। ये सोचकर प्याला लिंधूर की तरफ बढ़ा और कहा, भाई लिंधूर, ये पानी तुम पियो। मैं तो सहरा ही का बाशिंदा हूं, प्यास बर्दाश्त कर सकता हूं। मुझसे ज्यादा तुमको प्यास लग रही होगी, लिंधूर बोला। मैंने तो सुबह ही पिया था, लेकिन हमारा दोस्त आदि पहलवान कल से प्यासा है। ये कहकर उसने प्याला आदि की तरफ बढ़ा दिया। आदि पहलवान अधमुआ हो रहा था कि वो प्याला हाथ में पकड़कर हंसा और कहने लगा, भाई लिंधूर, तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जरा मेरे डेल डोल देखो और ये नन्ना मिना सा प्याला देखो जिसमें मुश्किल से एक छटान पानी होगा। इससे मेरी प्यास क्या बुझेगी? ये कहकर इसने प्याला सुल्तान बख्त मगरिबी की तरफ बढ़ा दिया।
उसने मुकबिल वफादार को थमा दिया। मुकबिल ने जी में कहा कि मैं अगर पानी पी लूं तो लोग कहेंगे कि अमीर हमजा तो प्यासे रहे और इस गुलाम ने पानी पी लिया। ये तो हमेशा की बदनामी है। ये सोचकर प्याला अमीर हमजा के पास ले गया और हंसते हुए बोला, भाई हमजा, मैं तो सहरा ही का बाशिंदा हूं, प्यास बर्दाश्त कर सकता हूं। ये सुनकर बाकी साथी हंसने लगे। फिर बोला, ये आप ही का हक है, आप ये पानी पी लीजिए। हम गुलामों और जानिसारों की प्यास इसी खुशी से बुझ जाएगी कि आपका हल्क तर हो गया। अपने साथियों की इस मोहब्बत को देख के अमीर हमजा की आंखें भर आएं और प्याला होंठों से लगा लिया। उमरो अय्यार पूरी रफ्तार से मक्का की जानिब दौड़ा चला जाता था कि एक जगह एक शख्स को दरख्त के नीचे खड़ा देखा। उसने सर से पीर तक सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था और आंखों पर निकाब था। उमरो हैरान हुआ, करीब जाकर कहने लगा, बड़े मियाँ, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? ए उमरो, इतनी जल्द मुझे भूल गया? मेरा नाम खिज़र है। अभी अभी कारिन हबशी ने अमीर हमजा को जहर मिला पानी दिया है और वो प्याला अपने होंठों से लगाए हुए है। देर ना कर, फौरन वहां पहुंच और प्याला उनके हाथ से छीन कर फेंक दे। लेकिन यहीं से आवाज लगाता जा कि पानी ना पीना, पानी ना पीना। हुआ तेरी आवाज को हमजा के कानों तक पहुंचा देगी। इसके बाद हजरत खिज़र ने उमरो को एक चश्मे का पत्ता बताया और गायब हो गए। उमरो ने अपना सामान वहीं पटखा और वो पानी ना पीना, पानी ना पीना की आवाज हल्क के पूरे जोर से लगाता हुआ दोबारा इसी रास्ते पर दौड़ने लगा जिस रास्ते से आया था। उधर अमीर हमजा घूंट भरने ही वाले थे कि एक आवाज कान में आई, पानी ना पीना, पानी ना पीना। उन्होंने हैरान होकर हाथ रोक लिया और उफुक की जानिब देखने लगे। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी और इस मर्तबा लिंधूर, आदि, सुल्तान बख्त मगरिबी और मुकबिल वफादार ने भी सुनी। वो दिल में कहने लगे, ऐ इलाही, ये क्या भेद है? आवाज तो उमरों की मालूम होती है, मगर वो यहां कहाँ? वो तो मक्का में बैठा आराम कर रहा होगा। अचानक धूल का एक बादल सहरा में उठा और करीब आने लगा। उमरों की आवाज उसी बादल में से आ रही थी। कारिन कहने लगा, जनाब, आप इस आवाज की तरफ तवज्जो ना दें और पानी पी लें। सहराओं में जिन भूत रहते हैं और वो ऐसी आवाजें पैदा करके लोगों को डराया करते हैं। ये सुनकर अमीर हमजा ने प्याला दोबारा लबों से लगाया ही था कि फिर वही आवाज आई, पानी ना पीना, पानी ना पीना। अमीर हमजा ने हाथ रोक लिया। अचानक क्या देखते हैं कि गिर्द के बादल में से उमरो दौड़ा आता है और हाथ उठा उठा कर चला रहा है, पानी ना पीना, ए हमजा, पानी ना पीना। फिर आनन फानन इसने नजदीक आकर वो प्याला छीना और जमीन पर फेंक दिया। पानी जूं ही रेत पर गिरा, जमीन फट गई और उसका रंग सियाह हो गया। पानी का एक कतरा अमीर हमजा के मोजे के चमड़े में से गुजरता हुआ पांव पर आया और तलवे में से होकर निकल गया। तब सबको मालूम हुआ कि प्याले में पानी नहीं, जहर कातिल था। कारिन हबशी ने भांडा फूटते देखा तो झट अपने घोड़े पर बैठकर भागा। इसके लश्करियों ने इसको यूं आते देखा तो समझे कि अमीर हमजा का काम तमाम हुआ। सोचे समझे बगैर उन्होंने तलवारें, नेज़े, भाले और कुल्हाड़ियां उठाईं और अमीर हमजा की फौज पर हमला कर दिया। कारिन उन्हें रोकता ही रहा, मगर उसकी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। इधर लिंधूर ने अपना फौलादी गुर्ज संभाला, मुकबिल वफादार ने तीर चलाने शुरू किए। सुल्तान बख्त मगरिबी ने तलवार के जौहर दिखाए और आदि पहलवान गुस्से से कांपता हुआ मस्त हाथी की तरह दुश्मन की तरफ झपटा। जो शख्स भी इसके हाथ आ जाता जिंदा ना बचता। देखते ही देखते इन बहादुरों ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और कारिन के 12,000 सिपाहियों में से 10,000 को गाजर मोली की तरह काट कर डाल दिया। उमरो कारिन की तलाश में फिर रहा था, लेकिन इसका कहीं पत्ता न था। दरअसल कारिन के कुछ साथी पहले ही इसे लेकर निकल भागे थे। उमरो अब सब लोगों को चश्मे पर लाया जिसका पता हजरत खिज़र ने बताया था। यहां हर एक ने जी भर के पानी पिया
और अपनी अपनी मशकों और छागलों में पानी भर लिया। इसके बाद खुदा का नाम लेकर आगे चल पड़े और 5 दिन तक सहरा में सफर करते रहे। आखिर छठे रोज एक छोटी सी बस्ती के आसार दिखाई दिए। सब की जान में जान आई। इस बस्ती का सरदार अमीर हमजा के इस्तकबाल को आया। इसकी ज़बानी मालूम हुआ कि चंद रोज पहले एक हबशी पहलवान अपने 10-12 साथियों के हमरा यहां आया था और लूट मार करके चला गया। अमीर हमजा समझ गए कि वो कारिन ही होगा। बस्ती के सरदार ने यह भी बताया कि हफ्त मुल्क का पहला शहर वहां से 800 कोस दूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। राह में ठंडे और मीठे पानी के बेशुमार चश्मे मिलेंगे। अमीर हमजा ने खुश हो के सरदार को इनाम इकराम दिया तो वो राह बताने के लिए साथ जाने पर आमादा हो गया। अमीर ने उसे साथ ले लिया। 2 रोज बाद इस लश्कर ने सहरा में कयाम किया। करीब ही एक चश्मा था जिसका पानी हौज में जमा हो रहा था। लश्कर में चंद पालतू कुत्ते भी थे। वो दौड़े हुए गए और पानी में मुंह डाल दिया, मगर पानी पीते ही उनके जिस्म खुश्क पत्ते की तरह थर थर कांपे और फिर सर्द पड़ गए। मजीद जानने के लिए देखिए मौत का कमरा का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।